एक और बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। कहा गया है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी की तरफ से दुख जताया गया है। सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ये कहा गया है समाजवादी पार्टी द्वारा। शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। ये प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर 5 बार का विधायक मुख्तार अंसारी, जिसकी मौत के बाद ये प्रतिक्रिया अब आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसमें से 5 बार विधायक रहे, 2 बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विधायक रहे और मऊ से विधायक रहे। खासतौर पर ये जो पूरा इलाका है, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, बांदा, ये मुख्तार अंसारी के प्रभाव का या परिवार के प्रभाव का इलाका माना जाता है। साथ ही मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, जिसमें वजह बताई गई है कार्डियक अरेस्ट की। लेकिन देखिए, जो प्रतिक्रिया आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो आपको दिखा देते हैं। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद है, ये कहा गया है। साथ ही ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि, ये कहा गया है। समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल हैंडल है सोशल मीडिया एक्स पर, उसके जरिए ये ट्वीट किया गया है और ये जानकारी दी गई है। ये जो विनम्र श्रद्धांजलि है वो समाजवादी पार्टी द्वारा दी गई है, आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी के हैंडल से ये सोशल मीडिया पर लिखा गया है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया। हमारे साथ कुमार कुंदन लगातार बने हुए हैं। कुमार, देखिए, राजनीतिक प्रभाव किस तरह का था, राजनीति में जिस तरह का प्रभाव मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का रहा है, ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया जिसमें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को। देखिए, पूरा अगर हम अंसारी परिवार की बात करें तो उसका एक बड़ा पॉलिटिकल ग्राउंड रहा है, और पॉलिटिकल ग्राउंड ही नहीं, अपनी एक उसकी लेगेसी रही है, जिसमें आज़ादी की लड़ाई के बाद से अंसारी परिवार का कहीं न कहीं कोई योगदान रहा है। अगर हम मुख्तार जो पूरा परिवार है उस परिवार की बात करें तो दिल्ली की भी बात बताऊं सुमेरा, अब शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, दरियागंज में एक जगह ऐसा है जो अंसारी परिवार से संबंधित रखता है, और बताया जाता है कि आजादी के समय में यह मकान बनाया गया था और इस मकान में अंसारी परिवार के लोग रहते थे और कई सारी चीजें जो है उनसे जुड़ी हुई है। ये अलग बात है कि मुख्तार अंसारी को लोग अच्छी वजहों से नहीं, उसकी डॉन वाली इमेज की वजह से ज्यादा जानते हैं। मैं जैसे बताया कि 62 आपराधिक मामलों में वो लिप्त था, जिसके ऊपर अभी उसमें मुकदमा चल रहा था, और थोड़े दिन पहले ही कई सारे मुकदमों में वो दोषी भी करार हुआ था, और जिसमें कि अवधेश राय हत्याकांड भी शामिल है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की मौत के बाद सिचुएशन क्या है। अभी की जो जानकारी मिल रही है, पारा मिलिट्री फोर्सेस को सबसे पहले अस्पताल के चारों तरफ से जो है एक तरह से पारा मिलिट्री फोर्सेस का इंतजाम कर दिया गया है, और वहां पे पारा मिलिट्री फोर्सेस ने अपना डेरा डाल दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने जो भी आसपास के इलाके हैं उन इलाकों में गश्तियां तेज कर दी हैं, और बड़े लेवल के अधिकारियों को वहां भेजा जा रहा है। धारा 144 अलग अलग जगहों पे लागू कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से इसकी मौत हुई है, ये मौत भी अपने आप में एक तरह से आम मौत नहीं है, क्योंकि पहले इसकी तबीयत खराब होती है, उसके बाद इसको अस्पताल ले जाया जाता है, वहां तबीयत ठीक हो जाती है, ठीक हो जाने के बाद फिर इसको जेल लाया जाता है, जेल में दोबारा अचार में तबीयत बिगड़ती है, इसे उल्टी होती है, उल्टी होने के बाद ये बेहोश होता है, और बेहोशी की हालत में इसे अस्पताल लाया जाता है, जहां वेंटिलेटर पे डालने के बाद, सीपीआर देने के बाद इसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैसा कि आप कुमार बता रहे हैं कि जिस तरह का राजनीतिक करियर रहा मुख्तार अंसारी का, जिस तरह का प्रभाव मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का रहा है इस इलाके में, उसके बारे में भी बात करते हैं। हमारे साथ पंकज मौजूद हैं। पंकज, एक लंबा समय रहा जब मुख्तार अंसारी का इस पूरे इलाके में प्रभाव रहा। 2017 तक शिकंजा कसना उस तरह से शुरू नहीं हुआ था। योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद शिकंजा कसना शुरू हुआ, रोपड़ जेल से उन्हें लाया गया बांदा जेल में, लेकिन 5 बार का विधायक, रिकॉर्ड जो संख्या है वो दर्ज है मुख्तार अंसारी के नाम पर। किस तरह का राजनीतिक सफर रहा है, किस तरह का राजनीतिक करियर था और कितना प्रभाव? पंकज, देखिए, बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। खास तौर से हम आपको बताएं कि पूर्वांचल में ये जो वाराणसी है, गाजीपुर है, मऊ है, बलिया है, आजमगढ़ है, इन सभी जिलों में अंसारी परिवार का प्रभाव रहा है। अब देखिए कि ये 3 भाई हैं, सिबकतुल्ला अंसारी, ये भी समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, अफजाल अंसारी जो अभी बीएसपी के सांसद गाजीपुर से हैं, और उनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी बनाया है। इस परिवार के मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक रहे, अलग अलग पार्टियों से चुनाव भी लड़े। 2005 से कृष्णानंद राय की
जो बीजेपी के विधायक थे, उनकी हत्या के समय से ही ये जेल में है। और इस परिवार के 2 लोग, यानी इसके बेटा जिसका नाम अब्बास अंसारी है, वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विधायक है। इसका एक भतीजा यानी सबसे बड़े भाई जो है सिबकतुल्लाह अंसारी, उसका बेटा मन्नू अंसारी जो है वो भी समाजवादी पार्टी से विधायक है। ये 5 बार विधायक रहे और उसमें इंडिपेंडेंट भी रहे, बीएसपी से भी रहे। मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है, यानी कि कम से कम 17 साल से वो जेल में है। इसके बावजूद भी राजनीतिक रसूख उसका और परिवार का कम नहीं हुआ। इसके दादा का अगर हम देखें, जो मुख्तार अहमद अंसारी थे, बड़े फ्रीडम फाइटर थे। नाना ब्रिगेडियर उस्मान जो कि नौशेरा फाइट के लिए कहा जाता है, महावीर चक्र मिला। जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं, वो रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। तो बड़ा परिवार रहा है इसका, राजनीति से लेकर के। और आज की बात नहीं है, कई दशकों से इस परिवार की उस इलाके में टूटी बोलती है। वो इसके बारे में कहा जाता है, खाता ना भाई, मुख्तार अंसारी का परिवार जो कहे वही सही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिछले काफी समय से जब चर्चा में कि ये असाधारण स्थिति है, जिस तरीके से मौत जी पंकज, लेकिन जहां हम राजनीतिक करियर की और राजनीतिक सफर की बात कर रहे हैं, वहीं 62 मामले भी, जिनमें कई मामलों में दोषी ठहराया गया, कई मामले अभी भी विचाराधीन हैं जो चल रहे थे, कई मामलों में गवाही होनी थी। 62 मामले, देश भर में अलग अलग मामले जो मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे, उनकी भी बात करेंगे। कुमार कुंदन लेकिन हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। कुमार, एक तरफ ये कि राजनीतिक रसूख था, एक तरफ ये कि माफिया डॉन की छवि थी। 62 मामले थे दर्ज मुख्तार अंसारी पर, जिनमें से कई में उसे दोषी ठहरा दिया गया था। तो 2 छवि साथ-साथ। देखिए सुमेरा, बहुत ही दिलचस्प है। ये इतना रसूख वाला आदमी था कि इससे लोग थर्राते थे और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में भी इतनी ज्यादा इसकी पहुंच थी कि कई सारे डीएम और एसपी वहां जाने से डरते थे, उस इलाके में जिस इलाके में ये रहता था। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ट्रांसफर करवा दिया या डीएम को ट्रांसफर करा दिया। इस तरह के तमाम आरोप भी इसके ऊपर लगते रहे, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसका रसूख कायम रहा। हाँ, इतना जरूर है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उसके पहले से इसकी स्थिति बदलनी शुरू हुई और उसके बाद से इसके दिन लगने लगे और कई सारे मामलों में इसे दोषी करार दिया जाने लगा।